आज हम बात करने वाले हैं मार्जरी आसन के बारे में। मार्जरी आसन अपने आप में एक औषधि गुणों से भरा हुआ है। मार्जरी आसन के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मार्जरी आसन होता कैसे है। सबसे पहले आप एक मैट अच्छे से लगा के और आप दोनों हाथ और घुटनों के बल कुछ इस तरीके से आ जाए। आपके पंजे जो है वो फ्लैट रहेंगे, पैर के जो पंजे हैं फ्लैट रहेंगे और स्पाइन बिल्कुल सीधा। अब हम अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी नीचे लेके जाएंगे। आपका वर्टिकल और लंबर रीजन जो है वो बिल्कुल नीचे होगा और गर्दन ऊपर होगी। ये श्वास भरते हुए ऐसा करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे और रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब ये आपका जो हड्डी है, जो वर्टिकल और लंबर रीजन है, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे जैसे ऊंट का कुबड़ उठा रहता है, वैसे ही हम अपने वर्टिकल और लंबर रीजन को उठा के इस अभ्यास को करेंगे। और यहाँ पे श्वास जो है वो छूटी हुई होगी। फिर श्वास भर के गर्दन ऊपर, स्पाइन नीचे, और फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे और स्पाइन ऊपर। ऐसे अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। ये अभ्यास हमारे कमर, स्पाइन, पेट, इन सब में एक दबाव देता हुआ। ध्यान रहे, अभ्यास के दौरान आप कोई भी बाहरी बातों को अपने दिमाग में लेके ना आइए। बस इतना सोचिए कि आपके शरीर में हो क्या रहा है। जब आप गर्दन ऊपर कर रहे हैं, कैसे आपकी श्वास नलिकाओं में, आहार नलिकाओं में, रेस्पिरेटरी पाइप में, फूड पाइप में, हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों में कैसे खिंचाव मिल रहा है, और हमारा जो सर्वाइकल पीछे का रीजन है उसमें कैसे दबाव मिल रहा है। और आप आकाश को देखिए, ऊपर देखते हुए आकाश को देखिए, सिर्फ आकाश को देखिए और ध्यान अपने शरीर पे रखिए। आप देखेंगे थोरेक्स में भी खिंचाव मिल रहा है। जब आप थोड़ी देर रुकेंगे ऊपर देखते हुए, तो थोरेक्स में भी खिंचाव को फील कर पाएंगे। आपके लंग्स में भी खिंचाव, आपके हृदय की तरफ भी एक एक्सपेंशन की स्थिति बनती हुई। फिर जब नीचे आए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे और रीढ़ की हड्डी ऊपर आएगी। अब देखेंगे कि पूरे एब्डोमेन में एक कॉन्ट्रैक्शन सा हो रहा है, एक सिकुड़ाव आ रहा है। और फिर आपकी जो स्पाइन है, जो पहले मुड़ी हुई थी, अब खिंच रही है। ऐसे करने से स्पाइन में जो है वो एक बल मिलता है, स्पाइन में एक जो है हमारी शक्ति मिलती है। और ये अभ्यास जब हम ऊपर जाते हैं और जब फिर नीचे आते हैं, तो ये एक राउंड कंप्लीट होता है और हमारे दोनों हाथ और घुटनों में भी एक शक्ति मिलती हुई, एक बल मिलता हुआ, एक स्ट्रेंथ मिलता हुआ। जो मसल्स ढीले पड़ रहे हैं हमारे हाथ और घुटनों के, उसमें एक बेहतर मजबूती मिलती हुई। ऐसा करने के बाद आप बैठ जाएंगे या फिर आप अपने अगले आप अभ्यास की तरफ, आसनों की तरफ बढ़ जाएंगे। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए कि मिनिमम 6 राउंड तो अभ्यास जरूरी करें। जब आप ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं तो ये 1 राउंड कहलाता है। ऐसे 6 राउंड करने का जरूर प्रयास करें। ये अभ्यास हमारे कमर, हमारे स्पाइन, हमारे गर्दन, हमारे एब्डोमेन के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग पूरे दिन चेयर पे बैठ के काम करते रहते हैं, जिनका सिटिंग वर्क है, वे लोग अब इस अभ्यास को जरूर करें, क्योंकि उनके टेल बोन में, उनके लंबर रीजन में, L1, L2, L3, L4, L5 में एक कभी कभी परेशानियां देखने को मिलती हैं, दर्द देखने को मिलता है। और कभी कभी सैटिका से भी पीड़ित हो जाते हैं, जो ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ के काम करते हैं। तो जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपके कमर में स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपके रीढ़ की हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, जिससे सैटिका या फिर आपके लंबर रीजन में, आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही साथ जिन्हें गले में कोई प्रॉब्लम है, जिन्हें थायराइड है, जिन्हें या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है, वे भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत ही कारगर होगा। और जिन्हें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बहुत डर आता है, बहुत क्रोध आता है, बहुत ऐसे इंसोमेनिया की शिकायत है, या फिर कुछ भी माइंड रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं, तो वे भी इस अभ्यास को जरूर करें। क्योंकि जब आप स्पाइन को ऊपर और नीचे करते हैं
तो ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को एक बल देता है, एक मजबूती देता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम स्वस्थ होता है और ये इंसोमेनिया और ये टेंशन, तनाव, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से दूर चली जाती हैं। तो ये अभ्यास हमारे कमर के लिए, स्पाइन के लिए, हमारे एब्डोमेन के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप ऊपर की तरफ अपने स्पाइन को करते हैं तो एब्डोमेन में एक कॉन्ट्रैक्शन आता है, एक सिकुड़ाव आता है। फिर जब आप नीचे की तरफ करते हैं अपने स्पाइन को तो हमारे एब्डोमेन में एक एक्सपेंशन आता है, खिंचाव आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पाके रक्त का बहाव कम और तेज होता है। कम और तेज होने की वजह से हमारे पेट में जितने भी अंग है उनमें एक नई जान मिलती है, उनमें एक नई शक्ति मिलती है और ये अभ्यास हमारे हाथ पैर के मसल्स को मजबूती देते हैं। जब हमारा एजिंग स्टार्ट होता है, हमारे हाथ और पैर के मसल्स जो है वो ढीले पड़ने लगते हैं। हाथ और पैर के मसल्स ढीले पड़ने के साथ साथ हमारे हाथ और पैर की स्किन भी ढीली पड़ने लगती है, उनमें झुर्रियां पड़ने लगती हैं। तो जब आप हाथ और घुटनों के बल आते हैं तो आपकी जो स्किन है उनमें एक खिंचाव आता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और स्किन में पड़ने वाली झुर्रियां जो है वो कम होने लगती हैं। और आप जब लगातार इस अभ्यास को करते हैं तो जो स्किन में पड़ने वाली झुर्रियां हैं, स्किन की झुर्रियां सारी दूर होने लगती हैं। तो इस अभ्यास का बहुत सारा लाभ है। और एक थंब रूल ये भी है जब आप योगाभ्यास करते हैं कि आपको योगाभ्यास हर एक पोज में जाके करना है। खड़े होके, बैठ के, पीठ के बल, पेट के बल, बाएं करवट, दाएं करवट, हाथ और घुटनों के बल, जितने भी पोज बना सकते हैं उतने पोज में योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। तो हाथ और घुटनों की बारी जब आती है तो ये अभ्यास बहुत ही बेहतर है और बहुत ही आसानी से हो सकने वाला अभ्यास है। इस अभ्यास को अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो जरूर शामिल करें। अगर योगाभ्यास आप नहीं भी करते तब भी इस अभ्यास को जरूर करें। आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेंगे। आपकी कमर दर्द की परेशानियां, आपके स्पाइन की परेशानियां, आपके पेट में जमे हुए फैट जो है वो दूर होंगे, आपकी थायराइड की जो समस्या है वो दूर होंगी, आपकी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी समस्या है वो सब दूर होके आपको एक मेंटल पीस मिलेगा, आपको एक मन की शांति मिलेगी। इसीलिए कहते हैं योग करने से हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन में भी शांति आती है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी बेहतर होता है। तो आप इन अभ्यासों को अपने डेली एक्सरसाइज में, डेली योगाभ्यास में जरूर शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।